अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल अचार गोश्त बनाने की रेसिपी। ये इतने मज़ेदार गोश्त बनेगा, यकीन मानिए कि आप कढ़ाई फ्राई को भूल जाएंगे। हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा जब आप इसको बनाएंगे मेरे तरीके से। तो इसको जानने के लिए, इसका तरीका जानने के लिए आपको मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। तो चलिए फिर रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। पैन के अंदर शामिल कर दिया है 1 कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल जैसे ही गर्म हो गया तो इसके अंदर मैं मटन का गोश्त शामिल कर रही हूँ। गोश्त मेरे पास 1 केजी है और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का गोश्त है मेरे पास। तो ये मैंने शामिल कर दिया है। अब इसको मैं करूँगी बहुत अच्छे से फ्राई। और हमें फ्राई इतना अच्छा करना है कि हमें इसका कलर तब्दील कर लेना है। यहाँ पर हमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी फ्राई के लिए। बहुत अच्छे से हमें इसको फ्राई करना है। इसकी स्मेल को दूर करना है क्योंकि मीट की अपनी एक स्मेल होती है और उसको दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हमें इसको बहुत अच्छे से फ्राई भी करना है। जैसे ही इसका कलर तब्दील हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। यहाँ पर मेरे पास कुटी हुई अदरक है, आप चाहें तो इसका पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। तो 1 टेबल स्पून अदरक है कुटी हुई, ये मैंने शामिल कर दी है। इसको मैं भूनूँगी बहुत अच्छे से ताकि मीट की जितनी भी स्मेल है सब दूर हो जाए। तो अदरक हमारे अच्छे से भून गई। तो अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी 1 टेबल स्पून लहसुन पिसा हुआ। इसको भी हम बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ें डालते जाएंगे, भूनते जाएंगे। और गोश्त देख सकते हैं आप कितना गोश्त का कलर तब्दील हो गया है। बहुत अच्छे से मैंने भुनाई कर दी है। अब यहाँ भुनाई बहुत अच्छी हो गई तो अब मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ शान फूड का मैंने अचार गोश्त का मसाला लिया है, जो कि खाने को चार चांद लगा देता है। तो आज मैं होममेड इस्तेमाल नहीं कर रही, मसाला शान का फूड इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। और आपको जो ब्रांड पसंद हो आप वो भी डाल सकते हैं। इस ब्रांड पर लिखा हुआ भी होता है कि 1 किलो गोश्त के लिए बिल्कुल बेस्ट है। तो मैंने इसके अंदर पूरा पैकेट शामिल कर दिया है। सिर्फ 1 चम्मच के बराबर मैंने रोका है, बाकी पूरा पैकेट इसके अंदर शामिल कर दिया है। अचार गोश्त का तरीका मेरा होगा, पैकेट बाज़ार का होगा लेकिन। तो ये देख सकते हैं इस तरह से मैं इसको बहुत अच्छे से भून रही हूँ। और आपको जो ब्रांड पसंद हो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। गोश्त मेरा बहुत अच्छे से भून चुका है। तो अब इसके अंदर मैं पानी शामिल कर रही हूँ। पानी में इतना डालूँगी कि इसके अंदर गोश्त बहुत अच्छे से हमारा गल जाए। तो इसके लिए पानी मुझे 2.5 गिलास चाहिए होंगे। 2.5 गिलास के करीब मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है। इसको बहुत अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ और इसको मैं पकने के लिए रख देती हूँ। तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको चूल्हे पर रखूँगी, पकने के लिए रखूँगी इसको मैं। ये देख सकते हैं इसके अंदर पानी चला गया है, तकरीबन 2.5 गिलास लगे हैं इसके अंदर पानी। अब इसको मैं कवर करके पकाने के लिए रख देती हूँ। दूसरी तरफ चलते हैं, इतनी देर हम इसका मिर्चों का काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं, बड़े साइज़ की मिर्चें हैं, देख सकते हैं मोटी वाली, साथ में लेमन भी है। इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया। अब इसको मैं चाक लगाऊंगी बीच से और इसके जितने भी बीज है उसको रिमूव कर लूँगी। और मैंने बताया था ना कि मैंने 1 चम्मच के बराबर मसाला रोका है अचार गोश्त का, तो वो यही मसाला है। इसके अंदर मैं हाफ़ लेमन का जूस शामिल कर दूँगी क्योंकि हमें मिर्चों को स्टफ़ करनी है। तो उसके लिए ये बहुत अच्छा चटखारेदार मसाला तैयार करना है। तो लेमन का जूस इसके अंदर शामिल कर दिया। इसका मैंने एक पेस्ट सा बना लिया है। इसको मिक्स कर लेते हैं बहुत अच्छे से। और इसको मिर्चों के अंदर मैं इसको स्टफिंग कर दूँगी। बिल्कुल चटखारेदार हमारी मिर्च बनकर तैयार हो जाएगी, जो कि अचार गोश्त को चार चांद लगाएगी यही मिर्च। इसके अंदर बस स्टफिंग करनी है हमको, ये क्योंकि लास्ट में काम आएगी हमारी ये मिर्चें। और मैंने इसके बीज जितने भी थे सब रिमूव कर दिए हैं बाहर। बस इस तरह से मैंने तमाम मिर्चों को स्टफ़ करके रख दिया है। अब चलते हैं दोबारा से देख लेते हैं कि हमारा गोश्त कहाँ तक पहुँचा। माशाल्लाह से बहुत अच्छे से कुक हो रहा है हमारा गोश्त। इसको हिला लेते हैं, देख लेते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त इस वक्त मेरे किचन में खुशबू आ रही है, यकीन मानिए आप। ये आपको पता है अचार गोश्त की खुशबू कैसी होती है। अब यहाँ पर मेरे पास 1 पाव दही है, दही मेरे पास गाढ़ी वाली है। तो यहाँ पर अब मैं दही भी शामिल कर रही हूँ। मैंने शुरू में शामिल नहीं किया था दही, अब शामिल कर रही हूँ मैं। बर्तनों को, चीज़ों को अच्छे से साफ़ करेंगे हम, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करेंगे। बस इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। अब इसको मैं पकने के लिए रख देती हूँ तकरीबन आधा घंटा। आधे घंटे में इंशाल्लाह हमारा गोश्त बहुत अच्छे से डन हो जाएगा। इसको मैं कवर करके आधे घंटे के बाद आपसे मिलती हूँ।
तो ये देख सकते हैं आधा घंटा हो गया है इसको कुक होते हुए। देख लेते हैं इसकी क्या सूरत हाल है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा गोश्त हमारा डन हो रहा है और पानी भी देख सकते हैं काफ़ी हद तक इसका ड्राई हो चुका है। मैंने बताया ना कि बाज़ार का मैंने पैकेट यूज़ किया है, लेकिन तरीका मैं आपको अपना बताऊंगी। तो इस तरीके से बनाइएगा, आपका अचार को बहुत शानदार बनेगा। अब इस स्टेज में मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ 6 अदद मेरे पास टमाटर थे। टमाटर को मैंने कद्दूकश कर लिया है। कद्दूकश करने का फ़ायदा ये होता है कि इससे छिलका बिल्कुल रिमूव हो जाता है, जो इसके अंदर पीसने में नहीं आता। तो इस तरह से मैं ग्रेट करके डाल देती हूँ टमाटरों को, जो पकने में भी मसला नहीं करते। तो अब इस स्टेज पर मैंने शामिल कर दिए हैं टमाटर। बहुत खूबसूरत से रेड कलर के थे, जो कि 6 अदद थे। अब मैंने यहाँ पर इसको शामिल कर दिया है। एक बार इसको मैं फिर कवर करूँगी, फिर इसको 15 से 20 मिनट के बाद चेक करूँगी। तो देख सकते हैं 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। बहुत अच्छा सा हमारा अचार गोश्त बन रहा है, पक रहा है। तो अब देख सकते हैं ये बिल्कुल तैयार है। इसको मैं भून रही हूँ, हाई फ्लेम कर रही हूँ इसका मैं। अब इसको हम भुनाई करेंगे ताकि ऑयल जितना भी सब सेपरेट हो जाए। बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार और जायकेदार ये बन रहा है। यकीन मानिए पूरा घर महक रहा है इसकी खुशबू से। आप इसको चाहे तो बीफ से भी बना सकते हैं, आप इसको चिकन से बना सकते हैं, लेकिन मैं मटन से बना रही हूँ आज। बहुत ही मज़ेदार जायकेदार बनेगा ये। तो इसका ऑयल सेपरेट कर रही हूँ मैं, इसको भुनाई कर रही हूँ मैं बहुत अच्छे से। सरफेस पर इसका आना शुरू हो जाएगा ऑयल। तो जैसे ही इसका सरफेस पर आना शुरू हो जाएगा तो मैं यहाँ पर फिर इसके शामिल करूँगी मिर्चें जो मैंने स्टफिंग करके रखी थी। ये देख सकते हैं आप, ऑयल सेपरेट हो चुका है इसका। बिल्कुल लास्ट में रख रही हूँ क्योंकि हमें मिर्चों का कलर बरकरार रखना है बिल्कुल। और सिर्फ इसको 2 मिनट का मैं दम लगाऊंगी। 2 मिनट का दम लगाने के बाद फिर मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त लुक के साथ हमारा अचार गोश्त बनकर तैयार हो गया है। और यकीन मानिए इतना ज़बरदस्त है कि अगर आप किसी की दावत भी करते हैं तो अपनी दावतों को चार चांद लगाना चाहते हैं तो ये ज़रूर बनाइए और मेरे तरीके से बनाइए। तरीका मेरा अपनाइए जिस तरह से मैंने आपको सिखाया है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें डालकर, और इतना जायकेदार बना था। यकीन मानिए इसको तंदूर की रोटी के साथ खाइए, आप इसको चपातियों के साथ खाइए, मज़ा आ जाएगा। दावतों की शान बढ़ाइए, अपने घर वालों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने रिश्तेदारों के सामने पेश करिए। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। और प्यारा सा कमेंट भी करा करें, मैं आपको आपके कमेंट का जवाब भी देती हूँ, रिप्लाई देती हूँ। और दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।